वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। राहुल गांधी देश के ऐसे अजब गजब किस्म के नेता हैं कि एक समय तो भाई ठीक था वो। एक समय जब ये 2004 में आए थे तब एक ताज़ी हवा के जैसे थे, लेकिन बाद में धीरे 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 वो जो ताज़ी हवा आकर के फिर वो नालियों से कूड़े करकट से जब निकलती है तो उसमें जो बदबू घुस जाती है, वैसी हवा धीरे धीरे करके होती गई। मैं अभी एक एक तारीफ करने के लिए ये आप प्रतीक्षा कीजिए कि वैसे आज का जो दिन गया है पूरा वो आपातकाल के 50 वर्ष होने पर है। इसमें भी यद्यपि राहुल गांधी की तो कोई गलती थी नहीं, वो तो उनकी दादी की थी। हैं, दादी जब चुनाव हार गई इलाहाबाद का, तो वो चली गई। उनके जो सामने थे राजनारायण, वो चले गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में 12 जून 1975 को वो उनका उनका चुनाव, इंदिरा जी का चुनाव अवैध घोषित कर दिया। अवैध घोषित कर दिया तो वे उसको वापस उसको उसको स्टे कराने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गई। एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट कई दफ़े जो, क्षमा करना आप, लेकिन इतनी तकलीफ देता है, ऐसे काम में वो डालता है बीच में कि बाद में सब देश का इतिहास बदल जाता। 12 जून 1975 को जो इंदिरा जी का चुनाव अवैध घोषित हुआ था और उनको प्रधानमंत्री पद से हटना था, तत्काल हटना था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट उस पर 24 जून को एक आदेश देता है। देखना आप, 24 जून 1975 का एक आदेश देता है कि ये वोटिंग पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी, वोटिंग पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन ये प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहेगी, वोटिंग पावर का इस्तेमाल नहीं करेगी। वोटिंग पावर की ज़रूरत ही क्या पड़ रही है उसमें। परिणाम क्या होता कि 24 जून 1975 को ये सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिलता है शर्त के साथ में, और 25 जून को इमरजेंसी घोषित कर देती। काश कि सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करता, ऐसा आदेश नहीं देता, तो उसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मार की है। जिस सुप्रीम कोर्ट ने उनको जीवन दान दे दिया, उसी सुप्रीम कोर्ट को 24 घंटे में उन्होंने कूड़े में फेंक दिया। कोर्ट ये क्यों नहीं समझता है? ये नई जनरेशन के सामने आना चाहिए कि क्या किया था। फिर 1 करोड़ 20 लाख लोगों की नसबंदियां कर दी पकड़ पकड़ के। 1 करोड़ 20 लाख। अभी सोचो नहीं, देखो तो अमानवीयता, सब कुछ गलत था, लेकिन दूसरा पक्ष के अगर वो 1 करोड़ 20 लाख की नसबंदी नहीं होती तो ये और बढ़ करके अभी और कितने होते। ऐसा मजाक की बात कह रहा हूँ मैं। अमानवीय था, गलत था। कई छात्रावासों में, बॉयज़ हॉस्टल में जाकर के वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनकी नसबंदियाँ कर दी। 15-15 साल के बच्चों के, लड़कों की नसबंदियाँ कर दी। ये काम किए उन्होंने, और सबको भर दिए, राजनारायण से लेकर के सबको जेलों में ठूस दिए। आरएसएस के लोग, ये जो राहुल गांधी कहते हैं ना, आरएसएस बीजेपी, आरएसएस बीजेपी, इन्हीं आरएसएस बीजेपी को आज से 50 साल पहले उनकी दादी ने सबको जेल में डाला था। 19-19 महीने तक रहे बेचारे वहीं पर। यद्यपि मस्त मोला लोग वहीं भी शाखा लगाते थे, श्री राम जय जय राम। तो बड़े ये था, इतने कष्ट में ये वो दौर था। सब 20 सूत्री कार्यक्रम लागू है ना, 20 सूत्री। और 20 सूत्री कार्यक्रम के जो भी लोग बनाए थे ना, वो इतने पावरफुल थे कि सारे मंत्री पानी धोते थे उनके आगे। और संजय गांधी इतने पावरफुल हो गए थे कि सारे नेता उनके आगे पांव पड़ते थे। संविधान खत्म, संविधान नाम की चिड़िया नहीं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सारे कोर्ट खत्म, किसी का कोई काम नहीं। लोकतंत्र खत्म, कोई पिटिशन नहीं। इस बात को विपक्ष या कोई सामने क्यों नहीं लाया, या क्यों नहीं लाता है कि 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया और 25 जून को उसी सुप्रीम कोर्ट को कचरे की तरह कर दिया इंदिरा गांधी ने।
इसलिए कभी कभी कोर्ट जो बहुत दयावान होता है ना, सोचना चाहिए कि ये दया एक दिन आपको भी दया का पात्र बना के रख देगी। अब लेकिन मैं एक बात की तारीफ करने के लिए भाई, ये जातिगत जनगणना, ये सोरोस का भतीजा अमेरिका से जा करके और राहुल सब वहाँ से संदेश लेके आते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का हेडक्वार्टर अमेरिका में है। हाँ, अभी अभी भी वो सोरोस की शादी में जा करके, सोरोस के लड़के की शादी में जाके आया बता, जबकि माँ बीमार थी यहाँ पर, सोनिया जी। हाँ, जातिगत जनगणना, हाँ, वो टी शर्ट बनियान टाइप का पहन करके संसद से जगह सब जगह घूमता। अजीब किस्म का फ्रस्ट्रेटेड लड़का हो गया। लड़का तो क्या, अब तो 58-60 साल का हो गया, बुजुर्ग आदमी है। हाँ, कहते हैं कि उनकी पत्नी वत्नी है, 3-4 बच्चे हैं, वो भी चल ही रहा, लेकिन वो चूल्हे में जाए अपनी तरफ से, रिश्ते के अपने को क्या लेने देना। लेकिन बात ये है, मैं एक चीज़ के लिए भाई जो भी है, हाँ, इधर आलू, उधर सोना, उधर जलेबी की फैक्ट्री, दुनिया भर की बातें भाई के पास में हैं, दुनिया भर की बातें हैं। वो पूरी किताब बन जाए इसके, इतना बड़ा हास्य कलाकार है हमारा ये। लेकिन एक काम अच्छा किया भाई, एक काम अच्छा किया। यदि राहुल गांधी नहीं होता तो अभी लालू यादव भी संसद में होता, अभी वो जो चौटाला जेल में गया था वो भी नहीं जाता। किसी भी नेता की संसद सदस्यता, विधायक की नहीं जाती अगर राहुल गांधी वो जो ऑर्डिनेंस 2013 में निकाला था और जिसको उस ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया था, यद्यपि उस ऑर्डिनेंस को नहीं फाड़ा था, कोई कागज़ था, उन्होंने ऐसे करके भेजा तो मैं इसको ऐसे फाड़ देना चाहिए। मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ। और मैं मोदी जी और जितने भी हमारे बंधु इसके चर्चा करते हैं, अच्छा है, क्योंकि वो ये बड़ों का सम्मान नहीं किया। ये यहाँ तक तो ठीक है, बड़ों का सम्मान नहीं किया, वहाँ तक ठीक है। अपनी पार्टी की बैठक में इसको ना करवा देते, वो तरीका था। लेकिन सार्वजनिक रूप से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, उनकी 2 कौड़ी की इज्जत कर दी, ये बात है। मोदी जी भी जो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा करके और बड़ों का सम्मान नहीं किया और मनमोहन सिंह को उनकी औकात दिखा दी, यहाँ तक तो ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं जिसके राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहा हूँ, सीरियसली कर रहा हूँ, यदि वो ऑर्डिनेंस पास हो जाता तो 2 साल से अधिक जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, 2 साल से अधिक जिसकी 2 साल या 2 साल से अधिक अगर सजा होती है तो तत्काल संबंधित विधायक, सांसद की संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी। राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या विधायक जो है जितना, सब खत्म हो जाएगा। और उस पर उस डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदलने के लिए वो ऑर्डिनेंस पास करने वाले थे, अध्यादेश पास करने वाले थे, और वो अध्यादेश कैबिनेट ने मंजूर कर लिया था। उसके बाद में उसको सीधा लोकसभा, और चाहे तो एक ही दिन में राज्यसभा से भी पारित हो जाता। लेकिन ये वो पारित करके, और मनमोहन सिंह चले गए थे अमेरिका, राहुल भैया यहाँ थे। राहुल ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके ये बकवास है, नॉनसेंस है करके फाड़ा। मैं भाव याद रखना, ये राहुल गांधी नहीं होता तो ये लालू यादव से लेकर जितने, मेरे शब्द मुंह पर आ गया है, रामी नहीं बोला मैंने, ये सब संसद में रहते और ये सब स्टे ले करके आते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन पर लागू नहीं होता। हत्यारे, रेपिस्ट, 2 साल से क्या, अभी कम से कम कुछ तो डरते हैं कोर्ट के कि जैसे आपका निर्णय आएगा, आप जैसे लोगों ने अभी इसकी संसद सदस्यता राहुल की खुद की चली गई, उसी ऑर्डिनेंस के तहत गई ना, उसी कानून के तहत गई ना जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, जिसको रोकने के लिए मनमोहन सिंह आगे बढ़े थे, लेकिन राहुल ने वो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं तो राहुल ने उस समय ठीक किया था भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं राहुल की जितनी भी उसकी नालायकियाँ हैं सब एक तरफ, लेकिन ये एक काम को तो तारीफ करना पड़ेगी भाई, चाहे बीजेपी वाले हो कि कांग्रेस वाले हो कि जनता दल वाले हो, टिड्डी दल वाले हो, फलाने दल वाले हो, एक तो उसका मानना पड़ेगा, लोकतंत्र को बचाने का काम उसने कहीं किया भाई। कहीं न कहीं ये जो दागीले, ये जो कलंकित 2-2 साल की सज़ा के बावजूद भी उसमें रहना चाह रहे थे,
उनके लिए एक हर्डल तो बनाया, एक बैरिकेड तो बनाया, एक रुकावट तो बनाई, एकदम उनको बाहर करते हैं, उसके बाद में फिर नहीं तो इन्होंने तमाशा बना के रख दिया था पूरा। इसलिए राहुल का इसके लिए प्रशंसा। कुछ लोग बहुत आज मेरे से नाराज़ होंगे, राहुल की तारीफ कर दिया आपने, राहुल की तारीफ कर दी, लेकिन वही था जिसने करप्शन के खिलाफ ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसको मनमोहन सिंह सरकार को पलटने से रोका है। टिप्पणी लिखना, कलेजा रखते हो तो। भारत माता की जय।